जब तक पाई आपको चौंकाने के लिए तैयार नहीं हो जाता, इस दुनिया में सब कुछ आपको अपने पाई से जुदा करवाने का प्रयास करेगा। यहाँ तक कि खुद पाई भी आपके मन को विचलित कर सकता है। इसलिए पाई से कितना फायदा उठाना है वो आपको अपने मन में तय करना होगा और अपने उस निजी लक्ष्य को किसी भी हालत में भेदना है तो कोई भी लालच में फंसना नहीं है। पास फ्रेज संभाल कर रखने हैं। जितने भी पाई वॉलेट में हैं कस के पकड़े रखना है। पाई की यात्रा मोबाइल में लाइटनिंग बटन प्रेस करने से शुरू होती है, परंतु एक पाई में कितना कुछ छिपा है, एक पाई से क्या क्या मिल सकता है, उसके बारे में ज्ञान की खोज करनी बहुत जरूरी है। जब हम किसी गहन सत्य या ज्ञान की खोज में होते हैं तो जीवन की हर चीज हमें उस खोज से भटकाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि वह ज्ञान या सत्य स्वरूप पाई खुद भी हमें भ्रमित कर सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण ज्ञान या अंतर्दृष्टि तब तक नहीं मिलती जब तक उसका सही समय नहीं आता। यानी जब तक क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई खुद आपको चौंकाने के लिए तैयार नहीं होती तब तक पाई व्रत रखना पड़ेगा। मौन व्रत में मौन रखना होता है, उस प्रकार पाई व्रत में पाई रखना होता है। इसके लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। भटकाव आएंगे लेकिन सबको अपने लक्ष्य पर डटे रहना होगा, क्योंकि हम जिस कीमत की खोज में हैं, जिस उपयोग की आकांक्षा कर रहे हैं, पाई से सोना चांदी जमीन जायदाद खरीदने के लिए हम सभी पायोनियर्स जितना तत्पर है वो प्राप्त करने से पहले जल्दबाजी करना हमारे रास्ते में बाधा का कारण बन सकती है। जिस प्रकार जीवन के बड़े रहस्य और सत्य अचानक प्रकट होते हैं, ठीक उसी प्रकार पाई में से कुछ न कुछ अचानक प्रकट होगा। पाई का हमें इस प्रकार चौंकाना मानो जैसे तप करते करते मिली हुई सिद्धियों की भांति प्रतीत होगा। ध्यान करने से जिस प्रकार अष्ट सिद्धि नव निधि मिलती है, उसी प्रकार से पाई व्रत रखने से एक के बाद एक सिद्धियां मिलेगी। अब आपको सोचना है कि कौन सी सिद्धि लेकर बैठ जाना है, या फिर सिद्धियों की लालच छोड़कर पाई व्रत तोड़ना नहीं है। जितने ज्यादा पाई उतनी ही प्रचंड ताकत वाली सिद्धि मिल सकती है। यूँ कहो पाई के चिराग में से एक नहीं अनेक जीन एक के बाद एक बाहर आकर बोलेंगे, क्या हुक्म है मेरे आका। तब किसी तुच्छ चीज वस्तु के लिए अमूल्य पाई का सौदा करने का भटकाव आना और अपने लक्ष्य से उतर जाना स्वाभाविक है। पाई से मिली हुई सिद्धि खुद पायोनियर के रास्ते में बाधा डाल सकती है, इसलिए सही समय की प्रतीक्षा करना उचित रहेगा। यह एक ऐसा विचार है जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह आध्यात्मिक खोज हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, कला की समझ हो या क्रिप्टो का माइनिंग हो। ऐसे ही एक क्रिप्टो कॉइन का नाम है पाई। आपको जिसने भी ये वीडियो भेजा है वो आपका शुभ चिंतक है। वो आपको करोड़पति बनाना चाहता है, क्योंकि पाई को अभी भी मोबाइल में फ्री में बना सकते हैं और इसका माइनिंग चलता ही रहेगा। ओपन mainnet आने वाला है, उसका अपडेट देखकर पिछले 5-6 साल से माइनिंग करते आए हुए पायोनियर्स अब खुलकर बाहर आने लगे हैं। यूँ कहो हर लम्हे में खुशी है, हर पल में प्यार। कह दो तो क्रिप्टो है, परंतु पूजा करो तो पाई। इंडिया के कोने कोने से फिर से पायोनियर्स जागने लगे हैं। भारत देश के दिल्ली में पाई के कुछ पायोनियर्स ओपन गार्डन में इकट्ठा हुए। वे सभी खुश दिख रहे थे, सबके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। एक दूसरे को पाई की लॉन्चिंग की बधाई देते हुए नजर आ रहे थे। ये पायोनियर्स इंडिया में जीसीबी वैल्यू का प्रमोशन करने के लिए उत्साहित लग रहे थे। पाई की जो भी कीमत हो, परंतु सबको खुशी इस बात की थी कि पाई का लॉन्चिंग वर्ष 2025 के पहले क्वार्टर में होने वाला है। और क्यों ना हो, पाई क्रिप्टो को बनाने वाले खुद डॉक्टर निकोलस कोकालिस जी ने पाई नेटवर्क ऐप में वीडियो के माध्यम से इतने लंबे समय बाद अनाउंसमेंट किया है। इसलिए पाई नेटवर्क से जुड़े सभी पायोनियर्स खुशी से झूम रहे हैं। जिनके वॉलेट में एक पाई भी है वो खुश नसीब है, ऐसा मान सकते हैं। इंडिया के बिहार राज्य में लखीसराय के ये नौजवान पायोनियर्स रामानंद जी और उनकी टीम पाई का माइनिंग कर रही है, कहो पूजा कर रही है। ये सभी पायोनियर्स पाई की लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं। ओपन mainnet का अनाउंसमेंट देखकर होने वाले भाग्योदय से अति प्रसन्न हो गए हैं। ये फोटो मध्य प्रदेश के पायोनियर्स की है। इन्होंने जीसीबी रेट पर चाय का सौदा किया है, ऐसा बता रहे हैं। भाई जिन्होंने अभी तक पाई ज्वाइन ही नहीं किया उनको क्या पता कि एक पाई की $3,14,000 के रेट पर पाई के बदले में चाय पीने का परम आनंद कितना मिलता है ना ठाकुर। चलिए अब पाई के कुछ अपडेट्स और पाई के कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो पायोनियर जिनकी मृत्यु हो गई है उनके घर वाले क्या करें। देखिए, केवाईसी पास करने के बाद पाई के वॉलेट में पाई माइग्रेट हो गए हैं तो उनके बच्चे या कानूनी तौर पर उनके वारसदार उनके पाई का उपयोग कर सकते हैं। उनके पास वो वॉलेट के पास फ्रेज होने चाहिए बस। दूसरा केस देखते हैं। जिनकी केवाईसी बाकी है, अच्छे खासे पाई बना लिए हैं और बिना केवाईसी किए उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके घर में किसी भी दूसरे व्यक्ति से पाई में केवाईसी प्रोसेस कर सकते हैं। उस दूसरे व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी जरूरी है। ध्यान रहे केवाईसी में दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड का डेटा एंटर करें, मतलब दूसरे व्यक्ति का ही नाम, पता, जन्म तारीख, आधार कार्ड का नंबर वगैरह डेटा एंटर करें और उस दूसरे व्यक्ति का ही लाइव वीडियो रिकॉर्ड करें। यहाँ पर घर में रहने वाले किसी भी दूसरे व्यक्ति से केवाईसी करने का फ़ायदा ये है कि जितनी बार लाइवनेस चेक आता है तो वो व्यक्ति घर में आसानी से हाजिर होता है। किसी दूसरे गांव के व्यक्ति से केवाईसी करवाएंगे तो पाई में जब लाइवनेस चेक का नोटिफिकेशन आएगा तब उस व्यक्ति का लाइव वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। इसलिए घर के ही किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी डिटेल केवाईसी में देकर पाई में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करने पर कुछ पाई काट लिए जाएंगे, परंतु बाकी के पाई मिलने की उम्मीद बनी रहेगी।
ये एक उदाहरण है जिसमें देख सकते हैं कि पाई अकाउंट में नाम बदलने पर पाई की टीम 20% पाई काट लेगी, परंतु बाकी के पाई माइग्रेट करेगी। तो जिन पायोनियर की डेथ हो चुकी है और केवाईसी बाकी है, वो लोग दूसरे किसी व्यक्ति की खोज करें जिनका अकाउंट पाई में ना हो, वो व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और उस व्यक्ति के आधार कार्ड की डिटेल पाई में एंटर करना है और फिर रिजल्ट का इंतजार करना है। नेम चेंज होने के कारण अपील करना आएगा या फिर ये मैसेज आएगा जिसमें ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसमें दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें, फॉरफिट अ पोर्शन ऑफ पाई टू अपडेट पाई अकाउंट नेम। मतलब ये वाले पाई अकाउंट में नाम बदलने के लिए हम मंजूरी देते हैं, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट का इंतजार करना है। जितनी बार लाइवनेस चेक आता है वो कंप्लीट करना है। सब कुछ सही तरीके से प्रोसेस होता है तो 80% पाई मिल सकते हैं, यानी कि 100 में से 80 पाई मिल सकते हैं। देखिए, कुछ ना मिले उससे अच्छा है कि 80% पाई मिले, है ना। तो पायोनियरों, आपके सर्कल में आजू बाजू में अगर किसी पायोनियर की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेम्बर को केवाईसी प्रोसेस करवाने में मदद जरूर करें। दूसरा केस देखते हैं। जिनका नाम पाई में अलग है और आधार कार्ड पर अलग है, वो लोग बिना अपना नाम बदले केवाईसी करेंगे तो 20% पाई फॉरफिट हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पाई ऐप में नाम विक्रम शर्मा है और आधार कार्ड पर सुनील शर्मा लिखा है। आधार कार्ड में नाम नहीं बदलना है, सुनील शर्मा वाले नाम से ही केवाईसी करनी है, तो कुछ पाई खोने पड़ेंगे। वो लोग भी यहाँ पर ये फॉरफिट वाला दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। परंतु जिन्होंने आधार कार्ड पर नाम चेंज करवा लिया है, मतलब आपके पाई के अकाउंट में जो नाम था वही नाम अपने आधार कार्ड पर अपडेट करवा लिया है, तो आपको ये नोटिफिकेशन में पहले नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा और सही आधार कार्ड से फिर से केवाईसी प्रोसेस करके रीसबमिट करना रहेगा। सब कुछ सही मैच हुआ तो सभी के सभी ट्रांसफरेबल पाई 100% पाई आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर 20% पाई नहीं कटेंगे। ओके। इंटरनेट पर किसी ने एक फ़ोटो रखा था कि फॉरफिट होने के बाद पाई ऐप में डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। अब ये सही है या गलत उसका पता नहीं, परंतु इस उदाहरण में देख सकते हैं कि 1600 पाई में से 700 पाई काट लिए जाएंगे, मतलब लगभग 40% पाई फॉरफिट हो जाएंगे। सभी केस में अलग अलग फॉरफिट का परसेंटेज देखने को मिल सकता है। चलिए अभी नोड की बात करते हैं। जो लोग पाई का नोड सॉफ्टवेयर लैपटॉप में चला रहे हैं उन सभी को नोड के बोनस पॉइंट्स अभी नहीं मिल रहे हैं, 0 दिखाई देते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए पाई की टीम की तरफ से नोड में ही ऑफिशियल नोटिस दिखता है। लिखा है, जिनको भी नोड चलाने के बोनस पॉइंट 0 मिल रहे हैं वो लोग चिंता ना करें, वो लोग पाई का नोड चालू रखेंगे तो बाद में नोड के रिवॉर्ड्स एक साथ मिल जाएंगे। अभी अपडेट चल रहा है, कुछ दिन बाद नोड का गाणितिक समीकरण रिस्टोर होने पर अपने आप आपको नोड बोनस मिलेंगे। मेटा मित्र ने मैसेंजर पर कई लोगों को बताया था कि भले नोड बोनस ना मिले परंतु अपना लैपटॉप नोड चालू रखें। तो चलिए इस पर पाई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ गया। अब आपके नोड सॉफ्टवेयर में ये नहीं दिखता है तो भी चिंता ना करें, आपके नोड बोनस पॉइंट कहीं नहीं जाएंगे। और हाँ, डोकर का नया वर्जन 4.37.1 अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे एक पोस्ट देखते हैं। दुनिया के बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक OKX एक्सचेंज पर उसके ब्लॉग सेक्शन में पाई के बारे में आर्टिकल दिखा। तो क्या OKX भी पाई को लॉन्च करने की कोई योजना बना रहा है क्या? परंतु इंडिया वाले इंडिया में FIU मतलब कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में रजिस्टर्ड और उसके कंप्लायंट क्रिप्टो एक्सचेंज पर ही अकाउंट बनाकर पहले से तैयार रह सकते हैं। KuCoin और बिनांस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी एक्सचेंज की लिंक ओपन होगी जिसमें अकाउंट बना सकते हैं। एक्सचेंज में अकाउंट बनाकर उसका अलग से KYC करके तैयार रह सकते हैं। भाई ये तो फ्यूचर में पाई के लॉन्च होने के बाद किसी को पाई बेचना है उसकी तैयारी बताई। जिनको नहीं बेचना है, पकड़े रहना है, वो लोग तो इस वीडियो की शुरुआत में कहा उस प्रकार से किसी भी सिद्धि की लालच में मन को विचलित नहीं करेंगे, अपितु पाई की माइनिंग की यात्रा में आगे बढ़ते ही रहेंगे। वो हठ योगी पायोनियर तो पाई से सोना, चांदी, जमीन, जायदाद खरीदने जैसी प्रचंड ताकत वाली सिद्धि हासिल करके ही रहेंगे, है ना ठाकुर। अंत में पायोनियर्स के कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। मिस्टर P.K. लोधी जी ने लिखा है, आपकी सभी वीडियो देखता आया हूँ जिसकी वजह से मेरे पाई सुरक्षित है। हार्नेस सिंह ने लिखा है, 2 साल से आपकी वीडियो देखता रहा हूँ, मेरी KYC पास हो गई, थैंक यू। और ये तीनों ने तो क्या मस्त लिखा है, पाई क्रिप्टो रथ के सारथी मेटा मित्र भाई, आप पाई रथ में सवार पायोनियर्स का हौसला हरगिज टूटने नहीं देंगे, है ना। मेटा मित्र चैनल के व्यूअर्स का प्यार देखकर हमारे मन में अति प्रसन्नता छाई है। गुजराती में कहें तो અમારું મનડું અને દલડું હરક પદુડું થઈ ગયું છે હો ભાઈ। તો ભાઈ હરક પદુડા રહેવા માટે પાઈનું માઇનિંગ કરતા રહો, નવું જોણતા રહો અને પ્રેમથી બોલો વાલા, મારો મિત્ર મેટા મિત્ર હો કે। તો લો તાણ એ આવજો બાપલિયા, રોમ 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 રોમ।